चुटकी चुटकी ये चुटकी ये क्या? दादी पढ़ाई तो करन दो। बेटा हम 10 रुपए दे हैं, हमारे एक ठो अकाउंट खोल दे स्विस बैंक में। दादी जो स्विस बैंक का है फेसबुक इंस्टा नहीं जे में फ्री में अकाउंट खुल जे है। अरे ये में तो एक भी लाइक नहीं आओ। तो हम क्या करें, लाइक खरीद ले। हाँ। हम लाइक करके क्या करेंगे? मनमुरा गए तो ये न्यू इंडिया का होता है? हमारे गांव में तो न्यू इंडिया सर्कस कंपनी होती। अब जब इतने आ है तो तुम्हें दिखा दे। तुम भी अम्मा सुबह सुबह बोर आ जाता। ये बहू नई रेसिपी आई, कुछ अच्छो बना दे हैं। दाल रोटी खा खा के दिमाग बंद हो गया हो। तुम्हारा बंद दिमाग इतो चलत है, खुल गओ तो का हुई है। ये रमेश आओ माँ। ये का लिखत है हैं? 5 साल में इंडिया में ट्रिलियन इकोनॉमी। अम्मा ज्यादा दिमाग ना लगाओ वरना न्यूटन हो जे हूँ। हैं? हम बताते, बैंक में एफडी करे हो ना, 5 साल में बिना कुछ करे धरे पैसा डबल हो जात है कि नहीं? 5 ट्रिलियन इंडिया हो जावे, तुम्हें हमें कछु भी करवे की जरूरत नहीं। अच्छा ये तो दिमाग है, कुछ और कर ले हैं? ये दाढ़ी मुझ काहे मना था? अम्मा अतिरिक्त भावुक नहीं हो, दाढ़ी बढ़ावे के और कटावे के बहुत ही फायदे होते। भाई साहब, श्री गुरुदेव जी का घर किधर है? हम बताते हैं, इतने से सीधे जाके आगे बाएं हाथ की तरफ 200 मीटर पे उनको घर है। बाएं मतलब? अरे खाना खावे वाले हाथ के बगल वाले हाथ की तरफ वालों हाथ। थैंक यू। हे गुरुदेव, गांव में कुछ घपला हुआ कहा? ये मुड़ी तो सीबीआई वाले लागत है। अम्मा एक तो पान खा लो, तनिक देर मुंह तो बंद रहेगो। तो चिंता नहीं कर, इतनी जल्दी मरबे बारे नहीं है मैं। हाँ। गुरुदेव जी। किसे ढूंढ रहे हैं आप इस वीराने से गांव में? आपकी तारीफ तारीफ मीन्स
तारीफ मतलब नाम पता शहर से मालूम होती हैं आप? मैं गुरुदेव जी का घर ढूंढ रही हूँ। बंद दरवाज़ों और दिमाग से बंद लोगों को कहाँ सुनाई देता है? वैसे इस गांव में इतने गुरुदेव हैं कि कई बार तो यमराज भी चक्कर खा जाता है। ऑर्डर किसी और का होता है और डिस्पैच कोई और हो जाता है। वैसे यहाँ आपको किसने भेज दिया? It's very quiet here. गांव बहुत अच्छा है, साफ सफाई रहन सहन सब इस गांव में। अलाराम। अरे दादी, राम जीवन बोलिए, आजकल नाम पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अरे नाम में क्या रखा है? हाँ, सब भगवान एक ही है। अरे गर्दन तोड़ देता था। अरे अरे फिक्र ना करो गुरु भैया, कोई ना टूट रही। आराम आराम से कर भाई। ये बेटी यहाँ पे क्यों खड़ी है? आजा 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 इधर। ए चुटकी, पानी ले आ। थक गई होगी, कहाँ ढूंढ रही है? मैं गुरुदेव जी से मिलने आई हूँ। मेरे चाचा है। यहाँ तो दर्जनों गुरुदेव है। रमेश, तुम दोनों जाओ, 2-4 गुरुदेव ढूंढ के लाओ, ये पहचान लेगी। हैं? ये गाड़ी में क्या है? पुस्तकें हैं। पुस्तकें? हाँ, मैं पापा की पुस्तकों से गांव में लाइब्रेरी खोलना चाहती हूँ। बड़े नेक सोच है, हैं? अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? सुमंगल शर्मा। जरूर जरूर जमीन पे हिस्सा ले आई है मोड़ी, हमको पता है। हाँ, बाप ने भेजो हुई है। हाँ। धीरे धीरे बोलो है, हो सकत ना कोनो और काम से आई हो। अरे 30 साल से तो कोई खबर नहीं है। जमीन के लालच में मोड़ी को भेज दियो है। हमको पता है, हमाओ बेटा है। हाँ। अम्मा अपना ही तो खून है। अरे खून, अम्मा मरे किसी खबर नहीं। हमने तो ऐसे ही कह दी। हम मरा मुंह देखो, अगर इतने आए तो। सच्ची में थोड़ी कही थी, आजा तो जिद करके गले लगा लेता अपने अम्मा को। माफ कर देती। अब सबको हमेशा याद करते थे। पापा बस जिद्दी थे। भैया तो कबो नहीं आए। कुछ सालों बाद पता चलो कि उन्होंने दूसरे जात धर्म में शादी कर ली थी। अम्मा तो कितनी याद करती रही, कितनी बार बुलाओ भेजो, भैया कभी नहीं आए। हमेशा कहते थे गांव जाकर रहेंगे। खूब बातें बताते थे बचपन की। हमें कुछ खबर ही नहीं मिली। हुआ क्या था? सुबह उठे, चाय पी और कहा बड़ी इच्छा है। उनकी पुस्तकों से गांव के घर में लाइब्रेरी खोलने हैं। बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक। दीदी, भैंस नहलवावे को काम बहुत कठिन होत है। कोशिश करने से तो सब पॉसिबल है। दीदी, आप कल गई थी, आप अमेरिका गई थी? हाँ, पढ़ने के लिए। कितनी छोटी थी जब गई थी आप? स्कूल के बाद कॉलेज और फिर मास्टर्स डिग्री के लिए गई थी। दीदी, हम भी जा सकते हैं का? क्यों नहीं, कोई भी जा सकता है, लेकिन
आजकल इंडिया में भी कॉलेज अच्छे हो गई हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कही दीदी। कल ही न्यूज़ था, पास के कॉलेज की छत से पंखा गिर गयो, 2-3 के सर फूट गयो दीदी। जी अमेरिका में भी पंखे गिरत हैं का? दीदी आप गांव के लिए इतनी सारी पुस्तकें लाई हो, हम भी पढ़ सकते हैं का? हाँ, सब तरह की पुस्तकें हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। पर दीदी एक समस्या है, आप इतनी सारी पुस्तकों को रखोगी कितने? पापा के पुराने घर में व्हाइट वॉश के बाद क्लीनिंग, अलमारी भी बनवा लेंगे। क्या हुआ, अचानक रुक क्यों गई? नहीं नहीं दीदी, कछु नहीं। ए चुटकी, हाँ अम्मा। अम्मा को बोल एक झाग वाली कॉफी बना दे। जी अम्मा। आगे चुटकी। हाँ बाबूजी। पियोगे क्या दादी? झाग वाली कॉफी? डोलगो नहीं। है ना बिटिया, तुम्हारे इरादे तो बहुत ही अच्छे हैं। भैया की याद में अपने गांव में एक लाइब्रेरी बन जाए, ये तो हम सबके लिए कितने फख्र की बात होगी। क्या अम्मा? और बच्चों का भला भी हो जाए। समस्या बस एक ही है, जौन घर में भैया को हिस्सा तो ऊपे तो सरपंच ने कब्जा कर रखो है। कब्जा मतलब? जब नेता लोगन दूसरे के जमीन पे हागन लगे, ओको कब्जा कहते हैं। ए छुटकी, अम्मा के लाने जरा पान तो ले आओ। अम्मा कब हो, तुम चुप रहा करो। हमारे पास प्रॉपर्टी पेपर्स है, वो कैसे हमारी जमीन ले सकता है? अरे का फर्क पड़त है, नेता लोग तो कहूँ भी मुंह मारत है। अम्मा कितने पान लाऊं? दिन में महंगाई, रात में मच्छर, और बाकी जो बचो है नेता खा जाते है। कछु ना हो सकत इस देश में। माँ, अभी तो मच्छरों का कुछ करो। ये रोज ही ऐसा करते हैं? ना ना, वीकेंड पे छुट्टी मनाते हैं। अम्मा, अब तो अंग्रेजी भी बोलते हैं, कहाँ सीखी? व्हाट्सएप। रोज गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। ये मच्छर भी गुड नाइट खा जाते हैं या? बेटा, बेटा सो गए क्या? डाटा उतार दे, कल लौटा ही देंगे। दीदी सोच वैसे कछु ना होइए, अमेरिका तो सब दूर दादागिरी करत है, तो कछु तो आपको भी सिखाए होंगे होते। बैल सिंह पकड़वे से कंट्रोल में आते दीदी। अब भैया जी, ये सफेद और काली मुच्छन में बड़े जच रहे। हम तो कहते जे बार आप विधायक को चुनाव लड़ लो, आप जीत जाए तो हम बेरोजगार को भी भला हो जाए, आपके साथ साथ हम भी कुछ कमा लें। ये नया मोड़ा कौन है? भैया जी, ये MBA है। कछु काम धाम नहीं मिले तो गांव वापस आ गए है। एको नाम प्रशांत कुमार है। अपन एको अपनो पॉलिटिकल सलाहकार बना लें। पीके है? नहीं भैया जी, PK नहीं, MBA पढ़ो है। अरे समझ रहा हूँ, समझान लगे। कहाँ मोड़ा? गांव को का खबर है? भैया जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन गांव में एक ठो गोरी लड़की दिखत है। गोरी मोड़ी आई है? अपनों गाँव टूरिज्म मैप पे आ गो का? अब का कहते वो, अब शहर ना, हाँ विदेश से आते हैं वो, अब गांव को माहौल देखते हैं कि कैसे रहते हैं, का कहते हैं।
रूरल होम स्टे। भैया जी हम भी गए थे रूरल होम स्टे, इतना ही भोपाल ही के पास है। वे लोग फेसबुक में डालत हैं ज्वार की रोटी और बैगन को भरतो। दो तीन लोग तो हमारी थाली ऐसे देख रहे थे जैसे टाइगर देख ला हो। माँ के थाली में गुड़ ऐसो रखो तो जैसे गुलाब जामुन। भैया जी हमारी सलाह माने तो 2 ठो रूरल होम स्टे का बिजनेस आप भी खोल लो। ये कुछ कछु नयो बिजनेस है? हाँ बहुत चलेगा। भैया जी आपकी इन मूछन में पर्सनैलिटी एकदम धांसू लगत है। क्या बात है टकलू, है जामुन बटर सस्ता होगा का? भैया जी की मूछन की बड़ी तारीफ हो रही है सुबह से। भैया जी बहुत दिन हो गए, घुटन सी हो रही है। 1 हफ्ता होगा मुर्गा पार्टी नहीं भाई। अगर आपकी कछु कृपा दृष्टि हो जाए तो ठंडी ठंडी धूप में पेड़ के नीचे कछु खाने पीने की हाँ। सुनो सरकारी गोदाम को दाना चुगने वाले ले लो, बहुत स्वादिष्ट होता है। इतनी सवेरे सवेरे कछु काम भी कर ले। भाभी जी हम सबरे नर्मदा जा रहे हैं। वो कहे कि आज पूनम है तो हम सोचे कि कछु पुण्य कमा लें। अब क्या पता अगले जन्म में क्या बन जाए। तुम औरों के तो कर्म देख के लग रहा है कि अगले जन्म में तुम लोग मुर्गा बनो हो। तुम्हारे भैया को भी ले जाओ, थोड़े पुण्य ये भी कमा ले। जब बात आप गांव में नहीं लगते हो, गांव में रहबे को लाने बड़ी हिम्मत लगती है। हर शहर का भी गांव था। जब बात मोड़ी के बात में तो दम है। बताइए आपका परिचय और हम आपका क्या मदद कर सकते हैं। मैं सुमंगल शर्मा जी की बेटी हूँ और दिल्ली से आई हूँ। आप तो देश का नक्शा बदल रही है। मीन्स नहीं, कर्क, हमारी राशि कर्क है। मीन्स मैं समझी नहीं। हम समझाते हैं। हम थे 8वीं फेल, वाके बाद हम आ गए राजनीति में, तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ना हो, वोट लोग खुद डाल देते हैं। अब देश की तरक्की हो रही है तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत कहाँ है। मुझे मेरे मकान का कब्जा वापस चाहिए जो आपने गलत तरीके से किया हुआ है। देखिए गलत बात, ये बात आपकी हमको अच्छी नहीं लगी। आपके दद्दा का नाम है तो मंगल, हमारे दद्दा का नाम भी है मंगल। अब जाके लाने पूरे गांव की जमीन आपकी तो नहीं हुई ना। मेरे पिताजी का नाम मंगल शर्मा है और आपके पिता मंगल सिंह, राइट? पेपर पर तो यही लिखा है। तो लिखा है ना। अब आपके दद्दा 30 साल से तो गांव आए नहीं। आप 2 दिन के लिए आई हो तो गांव घूमो, भैंसन को देखो, तालाब को देखो, खेत खलियान देखो, तवे पे वो गरम गरम जवार बाजरे की रोटी खाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालो। ये जमीनों में इनके काय चक्कर में पड़े हो आप? कहाँ मिले, परेशान हो जाओगे आप। भैया जी ने 10-15 घोड़ा रखो है। अरे बहुत पावरफुल है। तो मैं आओ से आओ, सेवक हैं हम समाज के, हमारी इज्जत खराब कर रहे हो। तो सेवा करते हैं हम, राजनीति। जमीन हड़प कर। देखिए हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। अब हमसे तरीके से बात करिए, हम हड़पते उड़पते नहीं हैं। क्या लाई हूं, लाओ इधर उधर देखो, घूंघट सुनो, ये गौरी मैम को देख के तुम्हारा कलर बदल गो। कछु इज्जत को परवाह है? निकलो, बहुत इज्जत करते हैं हम अपनी लुगाई की। ये लातों के भूत बातों से नहीं माना थे बेटा। हाँ, भूतों को तो फिर भी मार सकत है मनोज नेता। फिर तो खुल गई तुम्हारी किताब की दुकान। हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में केस करेंगे दादी। बेटा छोटो सो पौधो बड़ो होके 30-40 साल बाद कट के सोफा बन के
उपे 3-4 पीढ़ी बैठ के मर खप भी जाए तो वो कोर्ट केस खत्म ना होता है। फिर क्या करे? गांधी जी ने कहा कही, जो लड़ाई ताकत से ना जीत पाए उसे आंदोलन से जीतो। ये जी नारे लगा लगा के तो जो पूरे गांव में हंगामा कर दे रहे। अरे ये उपाय कर तो रहे हैं। देख रहा हूँ ये जी कोई संभल के। ये जी देख के जरा छिपक ना जाए। जुतियां हैं तो मैं चुप रहो। फुलझड़ियां जलावे से एटम बम न फूटे। ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना, ज्ञान मत बांटो। हम कह रहे हैं कि कुछ कछु उपाय बताओ। जे नारेबाजी कर करके ना हमारी पूरी बेइज्जती खराब कर रहे हैं। कुछ बताओ कि गांव की लाइट चली जाए। छोटो से रास्ता है। बताओ। बिन की जमीन से अपना कब्जा छोड़ दो। तुम्हारे दादा ने दहेज में दिया थी जमीन है? जमीन से कब्जा हटे, ठीक है? बड़ी मुश्किल से 3-5 करके जमीन कब्जा की, जमीन छोड़ दो। सुधा, हमारी बात सुनो। अरे कछु तो कॉलेज में सिखाए हुए हैं कि फ्यूज कैसे उड़े। हमारी मती तो तभी फ्यूज हो गई थी जब तुम्हारे पल्ले पड़ गए थे हम। भाभी जी, भावनाओं को समझिए। देखिए भैया जी को इज्जत को सवाल है, पर आप तो गांव की सरपंच है, आपकी भी इज्जत को सवाल है। तो ठीक है, जाओ जाके गीली चादर बिजली के तार पे डालो। जाओ गीली चादर को जब पूरे गांव के लाइट चल जाए हैं, ये भगवत कथा चल रही है, दूसरे मोहल्ले में दंगा छड़ जाए। हमारी तो किस्मत ही खराब। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली हमने आज। गांधी जी, हमारे अपने प्यारे बापू, जिन्होंने अत्याचार का जवाब अहिंसा से दो, सच को अपनी ढाल बनाकर जिन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से भगा दो। गांधी जी ने कहो हतो कि भारत की आत्मा गांव में बस है, तो कहा हम उन्हें भूल गए हैं? कबहू नहीं। गांधी जी एक विचारधारा है जो कबहू नहीं मर सकत है। तो आज हम इसी विचारधारा से हमारी जमीन वापस छुड़वाएंगे। हमारी जमीन छोड़ो, अवैध कब्जा छोड़ो, हमारी जमीन छोड़ो, अवैध कब्जा छोड़ो, हमारी जमीन छोड़ो। देखो, हमने आपकी समस्या को समझ लो। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी खुले, पर एक लाने आपको धीरज रखना पड़ेगा। गांव को बच्चों पढ़े, बुजुर्ग पढ़े, सब पढ़े, हम भी चाहते। भैया जी को बहुत बड़ा दिल है। अरे लाखों में एक है, लाखों में। हीरे की तरह चमकत है दिन में और रात में भी अगर लाइट हो तो। ब्लिंकिंग स्टार इन द डार्क नाइट। क्या बात। झूठा खाएं? समझ गए भैया जी। देखो, हमने समस्या के समाधान निकाल लो। लाइब्रेरी कहाँ खोले हम जगह बता रहा हूं। लाइब्रेरी खोले हैं ग्राम पंचायत के स्कूल में। अरे जैसे भगवान मंदिर में अच्छो लगत हैं, वैसे ही किताबें भी स्कूल की बंद अलमारियों में अच्छे लगे हैं। अब तुम्हें बताओ, ये छोटा सा मोड़ा है, अब ये किताब का बोझ उठा पाए ना? बताओ। अरे जो तो खुद ही किताब के बराबर है ना? हाँ, या को लाने हम कह रहे हैं। तो समस्या का समाधान हमने निकाल लो, तुम्हारे लाने स्कूल में लाइब्रेरी खुल जाए। है ना बहन जिंदाबाद, है ना बहन जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, 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 भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद। दीदी, हमें तो कछु गड़बड़ लगत है। बस लाइब्रेरी खुल जाए, स्कूल में रोड भी अच्छा है, बच्चे आराम से पढ़ेंगे, बुक्स घर भी ले जा पाएंगे। और जो सरपंच का खसम हस्बैंड इतनी जल्दी नारेबाजी से डर गए। हमें तो कछु कंफ्यूजन या उससे मिलतो जुलतो कंफ्यूजन सा हो रहा है। भिंडी अच्छू बना है। ये गुरु फेसबुक काहे नहीं खोला था? रात दिन डाटा खाते हैं अम्मा, खत्म तो हुई ही। अच्छा, चुटकी डाटा उधार दे दे, कल लौटाई दे। हैं? अम्मा, तुम्हारी आँख खराब हो जाए, कबहू तो खिड़की के बाहर देख लो। अरे बैठे बैठे कौन सा ताजमहल देखो है यहाँ? अम्मा, खाबे के बाद करवा दे।
अरे 10 घंटा लागत है। हाँ यही तो टाइम है पोस्ट करबे को। खूब लाइक आए हो। हाँ दादी मेरे फोन से कनेक्ट कर लो। कितना अच्छा मोड़ी है, हैं? अच्छा ये बता, ये अमेरिका डाटा यहाँ के डाटा से अच्छा होता क्या? है ना, राजनारायण इतनी जल्दी मान गो, भरोसा नहीं होता। पर तुम्हें तो लाइब्रेरी खोलना है ना बिटिया, सो अपनों काम तो होगा। पापा की इच्छा अब पूरी हो जाएगी। हमेशा कहते थे लाइब्रेरी गांव में खोलनी है। अरे अम्मा, अम्मा क्या होगा? कुसुम जल्दी उठ। अम्मा उठो, उठो अम्मा। रुको। अम्मा क्या देख रही? एक फिल्म देख रही हूँ। तो ये बाप को भी बहुत शौक हो तो फिल्म को। अच्छा, वो तो फिल्म नहीं देखते थे। एक बार का भाव हमारे बटुआ से पैसा चोरी करके फिल्म देखने को। हाँ, उसके बाद आपने पेड़ से बांधकर उनकी खूब बधाई की थी। उन्हें बता दई। पतंग को भी बहुत शौक होता। एक बार कहा हुई वो इतनी पतंग उड़ाए कि उंगली कट गई और वही उंगली से परीक्षा दे और क्लास में फर्स्ट आओ। बहुत होशियार हो तो मामूर। है ना, चलते हैं। अरे रुक। सेल्फी। अम्मा की सेल्फी। आया? नमस्कार। नमस्कार मास्टर जी। आइए। है ना, बैठो। गांव के विकास के बारे में सोचना बड़ा ही पुण्य का काम है। आप जैसे नौजवान ही अब एक आशा बचे हैं। मुझे आपके नेक इरादे के बारे में कल पता चल गया था राजनारायण जी से। जी, मेरे पिताजी की पुस्तकों का कलेक्शन को गांव में एक लाइब्रेरी में बदलना चाहती हूँ। देखिए, घर मकान जमीन जायदाद तो सब एक छलावा है, सबका मालिक एक। हमारा कर्म ही हमारा धन है। जी, हम पुस्तकों को कहाँ रखें? यहाँ लाइब्रेरी तो होगी। आजकल बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंटरनेट से फुर्सत कहाँ जो किताबों पे नजर डालेंगे। किताबें तो आजकल दीमकों का भोजन हो गई है। मैं नहीं समझी। देखिए, किताबें हम दो तरह से लेते हैं, एक तो टेंडर से, दूसरा आप जैसे दानी लोगों से। माँ साहब, इन किताबों में बड़न के लाने भी साहित्य है और बच्चों के लिए बड़ी मजेदार कहानियां, कविताएं, सब कुछ भरा है। वो सब तो ठीक है। अरे राम सिंह, देख कहाँ मर गया ये भी। अरे भाई, नाश्ता चाय पानी कुछ तो ले आओ, मेहमान आए हैं। लगता है आटा पिसाने गया है। घर में आटा खत्म हो गया है ना। रोटी और पढ़ाने का जन्मों का रिश्ता है। एक सज्जन आए थे, स्कूल
स्कूल में एक कमरा बनाने के लिए एक पत्र आया था। कहाँ रख दिया? अरे राम सिंह। जी माँ साहब बोलो, कोई काम पड़ेगा? इसकी बात समझना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई थोड़ी घड़ी बोल ले। हैं? अरे वो एक पत्र आया था ना स्कूल में कमरा बनाने का, वो कहाँ रखा है? माँ साहब कहीं हाल में तो कहीं पढ़े लिखे है नहीं, कहीं पढ़ियो होगा। अरे भाई कम से कम बाहर से आए हैं लोग, उनके सामने तो बता दे कि अच्छे से कहीं रखा है। हैं? पढ़ियो लिखियो नहीं। आटा पिस गया क्या? माँ साहब लेनी है, टाइम लगेगा। स्कूल में बिना पढ़े लिखे भी नौकरी करते हैं। अब पढ़ा लिखा होता तो स्कूल में काहे नौकरी करता? आजकल पढ़ाई और नौकरी तलाकशुदा है। हाँ राम सिंह। अरे भाई कहाँ रख दिया? अरे हाँ ये रहा। आजकल काम की चीजें इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। मैं बोलते जाता हूँ, आप लिख लीजिए। ये सारी एनओसीज आपको लगेंगी पुस्तकें स्कूल में दान देने से पहले। NOC? हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मेरा मतलब है अनापत्ति प्रमाण पत्र। माँ साहब थोड़ा समझा के बता दे तो ठीक रहे। आप लिखते चलिए। देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक है, लिखिए। हाँ लिखिए, स्कूल प्रधानाचार्य यानी कि मैं। फिर लिखिए ग्राम पंचायत, पुलिस थाना। पुलिस? हाँ, पुलिस का लाइब्रेरी से क्या काम? भाई कोई असामाजिक तत्व तो पुस्तकें नहीं दे रहा, या चोरी चकारी की पुस्तक ना हो। है? आगे लिखिए, बहुत लिखना है आपको। हाँ लिखिए, तहसीलदार, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन एजुकेशन। एक्सपर्ट ऑन एजुकेशन? हाँ भाई, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाई बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये बड़े ही तो डिसाइड करेंगे। वैसे भी आजकल पुस्तकें कई विचारधाराओं की होती हैं। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ खैर आगे लिखिए आप। इसके बाद आता है अधिकारी। हाँ, लैंग्वेज एक्सपर्ट, गवर्नमेंट अप्रूव आर्किटेक्ट, कंट्री एंड टाउन प्लानर। आर्किटेक्ट? हाँ, किताबों के बाहर से कहीं बिल्डिंग गिर गई तो फिर कौन जवाबदार होगा? पुस्तकें बहुत ताकतवर होती हैं, इससे बड़ी बड़ी हुकूमतें डरती हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? खैर आप आगे लिखिए। इन सब से NOC लेते लेते तो 8 या 10 दिन लगेंगे। अरे आपके मुंह में घी शक्कर, यदि ऐसा हो जाए तो। अरे ये महाशय तो 2 साल इनको लग गए थे अपनी NOC लेने में, और जब NOC इनको मिलने का समय आया तो वो स्वर्ग से धार चुके थे। कभी कभी ईश्वर भी बड़ा बुरा करता है। खैर और भी लिखिए। सरकारी काम बड़ा ठोक बजा कर होता है, आपको भी बहुत सारे कागजात और लगेंगे। इतनी बड़ी लिस्ट दी है कि काम खत्म ना हो जाए। हैं? खुद तो मैट्रिक फेल है, खुश खिलाई के माँ साहब बने हैं ससुरा। हाँ, प्रिंसिपल ने गवर्नमेंट का लेटर दिखाया था। NOC तो लाना ही होगा, चाहे जितना भी समय लगे। अरे तब तक दिमाग खा जाए हैं ये सारी किताब। हाँ भैया जी, मोड़ी बहुत ही तेज है, अमेरिका से पढ़ लिख के आई है। चाल जरा संभल के खेलियो। यह 10वीं फेल तो हमको ज्ञान देगा है? लिस्ट में ग्राम पंचायत से NOC लेनो है, या लिखवाए हो? लिखवाए हैं भैया जी। हाँ, हमारी घरवाली कौन है? सरपंच। पूरा हिंदुस्तान लिख दोगो, पर वो ना लिखेगी जब तक हम ना कहें। भैया जी
खतरा तो नहीं से है, कब दोई ओढ़ते गुटर गूं करके मुर्गे की जान ले ले। अरे ये तो ईश्वर भी नहीं जाने। तुम छोड़ो, तुम जे पियो रखो। ये कहा भैया जी, प्रिंसिपल को देसी थोड़ो बड़ो ब्रांड लिया थे। तो लाओ हमको दो। अरे ऐसो मत करो प्रभु, ज्ञान को अमृत मत छीनो। सुनो, देसी पीने वाले प्रिंसिपल, ये अज्ञानी लोग ही हमें जिंदा रखे, समझ गए? साहब, ओ साहब, साहब एक बीड़ी दे दो ना साहब, बहुत तलब लगी। साले बैठ चुपचाप, नहीं अब भाई खींच दे हैं 2 लाफा। क्या साहब? सर थोड़ी हमारे साइड भी ध्यान दे लो सर। सर हमें 2-4 दिन के लाने थाना में अरेस्ट करके बंद कर लो ना। आप बोलो तो हम 20 के 30,000 रुपये दें आपको, लेकिन अरेस्ट कर लो सर, बहुत इज्जत खराब हो रही कसम से। अरे आप बोलो तो हम 30 के 40,000 कर दे रहे। अब तो पेपर में भी छप गए हैं कि तहसील में बेलगाम सट्टेबाजी। अब बताओ आप, हमने 10,000 रुपये खर्च करे सर, ओके बाद भी वो नीच पत्रकार ने पेपर में छाप दो। बोलो कितनी गलत बात है ना सर। अब देखो सर, कल के दिन छीटा आप पे भी पड़े कि आप लोग भी सट्टेबाजी में मिले भय हो, तो ये में हम दोनों को नुकसान है ना सर। तो रस्तों का है बे? रास्ता साफ साफ है सर। आप 2 दिन के लाने हमें थाने में अरेस्ट करो, हम आपको 40,000 रुपये देंगे। कल के दिन पेपर में छपेगा कि पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करके सट्टेबाजी का धंधा बंद करवा दिया। इससे आपकी वाहवाही, जनता भी खुश है, और 2 दिन बाद बाहर निकल के सट्टेबाजी का धंधा अपना फिर से चालू। और ई चक्कर में हमारा प्रमोशन हो गो कोनो सूखे थाने में, तो हम का कर हैं? नहीं भाई, हमें इतनी रिस्क नहीं लेने। वो कहा है ना, हमें इज्जत की सूखी रोटी खावे से अच्छी बेइज्जती की घी वाली लगत। आप समझने की कोशिश तो करो आप। अरे हमें इज्जत की खातिर हमें सिर्फ 2 दिन के लाने थाना में अरेस्ट कर लो आप। अरे आप बोलो तो हम आपको हफ्ते डबल कर दें। अब खुश देख लो साहब, अगर हो जाएगा चुकाम तो। एनओसी तो हम दे दे हैं मैडम जी, पर वो कहा है ना, हम कहा है छोटे अफसर, सो आपकी अर्जी को एसपी साहब के तक पहुंचा दें। आखिर जिले के मालिक तो वही आए। प्रिंसिपल ने तो कहा था थाने की एनओसी लगेगी। बात तो सब एक ही है भाई, थाना जिले में, जिला प्रदेश में, और प्रदेश देश में। कल को हो सकता है एसपी साहब आपकी एनओसी मिनिस्टर को भेज दें। भाई डेमोक्रेसी है, सबका हक बनता है ना साइन करने का। कमाल है, इसका मतलब हम सिर्फ चक्कर लगाते रहेंगे? अरे नाना मैडम जी, वो बात ना है। वो कहा है ना, स्वार्थ का नशा अंधा बना देते है। भाई हमें ही देख लीजिए, हम भी कभी कवि बनना चाहत रहे, और आज बन गए डंडा छाप। आप यहाँ बैठकर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखवे के लाने जिंदा होना भी तो जरूरी है। खैर देखिए, आप तो सब समझती हैं। वो कहा है ना, पुस्तकें कई प्रकार की हैं, एंटी सोशल, एंटी नेशनल। हो सकता है कल को एसपी साहब कुछ पुस्तकें पढ़ने के बाद परमिशन दें। वैसे पुस्तकें हैं कहाँ? बाहर पुस्तकों से बड़ी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, पुस्तकें किस तरह की हैं? क्राइम, थ्रिलर, जासूसी नोवेल, या क्या कहते हैं उसको, हाँ हल्की फुल्की चेतन भगत टाइप्स? नहीं साहब, इनमें उस प्रकार की किताबें बिल्कुल भी नहीं है। इनमें तो बच्चों के लाने कविताएं, कहानियां हैं। ये गांव के लेखकों के बारे में किताबें आए, इतिहास और गांधी जी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आए। फिर तो आप रहन ही दो। वो कहा है ना, इतिहास तो अब नौ लिखो जा रहा हो। और रही बात गांधी जी की, तो जेब में पड़े अच्छे लगत, या 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को। अच्छा आप जा करो, एप्लीकेशन फॉर्म हमें दे दो। वो कहा है ना, हम आगे बढ़ा दें। और हाँ, आप अपन मोबाइल नंबर जरूर लिखवा दियो, कहा है खबर करवे वे आसानी होए। हिंदुस्तान में किताबों को दान दे वो भी आसान काम नहीं है। अरे पहले तो कहते थे दान की गाय के दांत नहीं देखत, मनो अब दांत गिन गिन के गाय दान में ले रहे।
पता नहीं क्या होगा देश को। बंद पुस्तकों के पन्नों के बीच में सपने दबाना आसान होता है, खुली किताबें बड़ी खतरनाक होती है। चुटकी, हाँ? फोन लाना। हाँ अम्मा। हाँ, 50 लाइक आए हैं कल के फोटो में। हाँ। अम्मा तुम तो फेमस हो गई। इन्फ्लुएंसा बोल, इन्फ्लुएंसा। हाँ। जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एनओसी 2-4 साल में मिल जाएगी। बेटा एक काम कर ले, तू ना प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हैं, काम बन जाएगा। हैं? अम्मा अबे 8-10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और मिलने हैं, तना कोशिश तो करने दो। सुबह की ऑनलाइन न्यूज़ है, अगले महीने ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। मैं खड़ी हो जाती हूँ सरपंच के लिए, फिर सब काम करवा दूंगी। हाँ, राजनीति में नहीं पढ़ना। हाँ, ये गुंडों का काम है। हाँ। अम्मा, हम लोगों की यही तो तकलीफ है, गाली देने के लिए सब तैयार, काम करने के लिए कोई नहीं। दीदी आप चुनाव लड़ रही हो, जीत जाओ, लाइब्रेरी खुलवा दो, फिर रिजाइन कर दो। छुटकी एकदम सही बात बोल रही है, यही तो आजकल को फैशन है। चुनाव कोनो पार्टी से जीतो और फिर उनको छोड़ छाड़ के कोनो दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट बना दो। आप चुनाव लड़ी हो ना, प्लीज सही में मजा आ जाए, फिर इतना ही हमारे संगे रह रही हो। तुम तो चुनाव लड़े लो है ना, पर गुंडे हमारा मतलब बेकार्यकर्ता कहाँ से ले आए? काहे कि उनके बिना तो हम जीते ही नहीं सकत। चिंता मत कर, हम फेसबुक में टेंडर दे है। अम्मा टेंडर काम काज के लाने होते है। गुंडा हरे भी तो काम काज ही करत है ना, का फर्क पड़त है? तो स्कूल डबल मंजिला है कि सिंगल? You should know this. जी, ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए प्रिंसिपल साहब से ही पूछ लेते हैं। हेलो, हाँ प्रणाम गुरुजी। जी, बस सब आपका आशीर्वाद। हाँ बाकी तो सब ठीक ही है, बढ़िया है सब। भगवान, अरे नहीं नहीं गुरुजी, आपसे नहीं, आपसे बात करते ही करत जब पलस्तर नीचे गिर गई छत की। क्या करो गुरुजी, जो कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम ही थर्ड क्लास है। हैं? अच्छा गुरुजी, वो आपने एक महिला आयना जी को भेजा है। मेरा नाम एना है। एना। सॉरी, हाँ एना नाम बता रही हैं। हाँ एनओसी को काम है कचू लाइब्रेरी के लाने, तो जा बताओ कि आपको स्कूल तो 2 मंजिला है ना। अच्छा, और कक्षाएं कहाँ लगाते हैं? और ऊपर मिडिल, तो कोई कमरा खाली है का? अच्छा है ऊपर वाला। चलो तो ठीक है फिर आओ। अच्छा हम जा कह रहे थे गुरुजी के भाभी जी है, प्रणाम बोलियो। हाँ उनके भेजे मेथी के लड्डू बहुत बढ़िया बने थे। चलो वो सब छोड़ो, आप तो लड्डुओं के ध्यान रखे रहियो। हाँ डर रहे हैं, चलो प्रणाम। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा खाली है स्कूल में। लेकिन एक मुसीबत है, क्या है कि बिल्डिंग 8 साल पुरानी है और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है ना, वो 3-4 बार तो जेल जा चुका है खराब काम के चक्कर में। क्या पता लोहा सरिया कितना डाला है, डाला भी है कि नहीं डाला है, भगवान जाने। आपके लोगों के पास कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट होगी, चेक कर लीजिए। थी मैडम, रिपोर्ट तो थी, हमारे सामने जांच हुई थी। नहीं वो क्या हुआ देखिए, दफ्तर में आग लग जाने के कारण वो सारी रिपोर्ट जल के स्वाहा हो गई। अब बिल्डिंग तोड़ के तो देख नहीं सकते ना, और 2-4 साल में बिल्डिंग गिर जाएगी।
मेरा मतलब अगर गिर गई तो पता चल जाएगा, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि एनओसी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, मान लीजिए कि किताबों के वजन से कल को बिल्डिंग गिर गई, नीचे तो छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं। अब आप ही बताइए मैं कैसे दे दूं एनओसी। और मैडम क्या है कि कुछ ले दे के मैं आपका काम कर भी देता, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन बच्चों की जान का दर्द मैं अपने सीने पर लेके कैसे जीऊंगा, आप ये बताइए। ले दे के मतलब? अरे मैडम, मतलब आपके इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में कुछ पेमेंट वगैरह देने का प्रोविजन तो होगा ना। नहीं वरना हम तो जी मतलब सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहते हैं, हर महीने 50 रुपया दान करते हैं। हाँ, एक बात पूछ सकती हूँ? अरे पूछिए पूछिए, हमारा तो काम ही है जवाब देने का। आपके बच्चे हैं? जी। आपका ऑफिस ऐसा है तो पब्लिक का कैसे बनाते होंगे? नहीं मैडम, हमारा काम होता है केवल क्वालिटी चेक करने का, बाकी तो सब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में रहता है। अब वो ऊपर जितना खिलाएगा नीचे वैसी बिल्डिंग बनाएगा। बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शन होता है मैडम। जैसे प्यार और शादी, जितनी लंबी शादी उतना कम प्यार। अरे क्या हुआ मैडम? अरे सुनिए तो। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। हेलो, कौन? अरे राजनारायण भैया से बात करने हैं। भाभी जी, कछु खा लो। है तनक ले आए? अम्मा ठीक हो जाएगी, आप लोग चिंता नहीं करिएगा। अम्मा फिर से गिर गई और जे बार तो बेहोश ही हो गई हती। अब ही थोड़ी देर पहले तो होश आओ है। कैसे है अम्मा? डॉक्टर ने कही थी कि अब ही जांच करा लेते हैं, मगर 3-4 घंटे हो गए, इतने कोनो है ही नहीं। इनसे बात करें क्या? 3-4 घंटे? मैं बात करती हूँ। हाँ, अब इन्हें जाओ कहूँ, अब जे हूँ सुबह तो कहते हैं कि ले जाओ अम्मा को प्राइवेट अस्पताल में। हम कहते हैं प्राइवेट अस्पताल में आदमी कपड़े पहन के जाते और कच्छे में वापस आते, उनको बस चले तो कच्छो भी उतार लें। भैया जी, डॉक्टर को बोल दीजिए कि कैंसर लिख देने, पूरा को पूरा परिवार बिक जाए। है कि लाइब्रेरी तो बाबूढ़िया को दवाई किताब बेच के लान पड़ेगा। हाँ। हाथ तोड़ने का? अरे नहीं भैया जी। कहा टकलू, उते की खबर ना दे रहा तू आजकल? अब भैया जी उते रेत है सब लेडीज लोग। पिछले हफ्ते तक तो गुरुदेव भैया भी रविन्द्रनाथ टैगोर बने फिरत रहे, उनको का काटे? हाँ, ये टैगोर कौन है? भैया जी गीतांजलि के रचयिता हैं। ये गीतांजलि कौन है? पुस्तक, किताब। उते भी किताब? टोटा दबा दोगे का? अब भैया जी मालिश तो करन दो। भैया जी, दूसरों के हाथों में गर्दन होते ना तो गर्दन नहीं चाहिए। अच्छा, टोटा दब गो तो समोसा को खले है। रामखोर, समोसा खाने का लान तो हमारा सागरत है। भैया जी
अब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगन की को चिंता करत है? आपकी इकोनॉमी बढ़े है तो हमाओ समोसा जलेबी का तो अधिकार बनत है ना है? ये इकोनॉमी कौन है? पैसा भैया जी, पैसा। पैसा जैसे जैसे देश बढ़त है वैसे वैसे गिरगिट और मंगरू भी बढ़त है ना। बाकी की कोई चिंता करत है। सही कही भैया जी। दही से दूध बनाओ उनको टेम चल रो है। बना है। ले लो मान लो। गुरु मोबाइल रिचार्ज कर दे बेटा। करा दें अम्मा, करा दें। अबे 3-4 दिन आराम तो कर लो। अरे आराम, ये चुटकी चुटकी डाटा उतार दे बेटा। हाँ? फेसबुक देख ले। हाँ? बैठे बैठे जे डॉक्टर का बोला था हैं? लुको छुपे मियाँ हमें कैंसर होता है का? अम्मा नहीं मालूम तो काय को आए बाय बोला तो कछु नहीं भाव है। अम्मा लुको मियाँ, इसका भी इलाज होता है, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ? ठीक हो। हम तो बड़ा मीठो है। लुको छुपो मियाँ। हम अस्पताल वाले फोटो फेसबुक पे डाल दें। 200-300 लाइक आया को। चुटकी अम्मा को एक तो पान तो खिला। अम्मा मेरे साथ दिल्ली चलो, कीमोथेरेपी करवा देते हैं। अरे नहीं नहीं ना 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 बेटा, वो लाखन की लुगाई उन्हें भी की होती। हाँ, सारे बाल झड़ गए। हाँ हमारे बाल झड़ गए तो हाँ गंजी फोटो डालेंगे का फेसबुक में। अम्मा आपको एक ठो विग लगवा दे हैं, बिल्कुल काले बाल वालों। अच्छा हाँ बेटा, हमारे तुम्हें ठिठोली सोच रही है बेटा। हाँ मर रहे हैं बेटा। अम्मा मरे तुम्हारे दुश्मन, अब तो हंगामा करबे पे टेम है। अरे बोल। ए जमीला क्या? और अम्मा जी कैसी हो? सब खैरियत तो है कि नहीं? हाँ कहाँ मर गई थी हैं? अरे अम्मा बस तुम्हारे घर की चाय की बहुत याद आती है अम्मा। हाँ। ए कुसुम 2 कप चाय ला। कहाँ मर गई थी हैं? मुंबई गई थी, अब्बू गए हैं हज करने। अच्छी बात है। हाँ तीर्थ करना चाहिए। हाँ हम तो करने पे है। अरे ऐसे काय कह रही अम्मा? अभी तो हमें तुमसे वो वाले गाने सुनने हैं। वो कौन सा तो? हाँ अभी तो मैं जबान हूँ। अरे डॉक्टर ने कह दी है कैंसर है हमें, लुकु छुपू मियाँ। नहीं नहीं अम्मा, वो डॉक्टर तो डरान के लान कहते हैं, नहीं तो उनको धंधो बंद नहीं हो जाए। आजकल हम सोई लोग के छुपे फिर रहे। हम सही बताएं अम्मा, हमें आजकल बहुत डर लगन लगो है। काय? कैंसर से? अरे नहीं अम्मा, कैंसर को तो फिर भी इलाज है। तो फिर? जी गांव वाले कह रहे हैं कि हमें गांव से बाहर निकाल दे हैं। अरे ऐसे कैसा है? 2 लात मार दे हैं? उनके बाप का गांव है का? हमारे घर आ जाइयो। अम्मा थोड़ी धीरे बोलो, अब वो टाइम नहीं रहेगा। अम्मा चाय। ले चाय पी ले रख। सलाम चाची। सलाम बेटा।
और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही ना? हाँ। और हम पहले ही बता दे रहे, पढ़ लिख के इतने से बाहर चले जाइए, नहीं तो जिंदगी भर जेल ढोबा ढोने पड़े। ठीक है? हाँ। जमीला, हाँ। 1 किलो ताजी भिंडी दे और 1 लौकी। हाँ। रुक, पहले एक सेल्फी। यहाँ, हाँ, नीचे जा। हाँ हाँ। अच्छा। हाय, नमस्ते। हमारी पोती है, अरमानिया से पढ़ के आई है। अरमानिया जाना तो? हाँ अम्मा जाना थे, वही ना जो सबको लड़ात फिराते है ना। अम्मा, दिखते क्या सेल्फी लिए हैं? ये। हाँ, चलिए, मैं आप दोनों की एक फोटो खींचती हूँ। हाँ, ठीक है? इत्ते। Ready? हंसते। Smile. गिरगिट बोल। भैया जी प्रणाम। प्रणाम। भैया जी पुराने नोटन को बदलने को टाइम आ गया है। फिर से नोटबंदी आ गो का? हे भगवान, अरे नए नोटन में आप इधर से उधर आ गए, आपका अंतर ध्यान हो जाओगे बापू। भैया जी सीधी उंगली से घी निकालने को मौसम आ रहा है। हैं? चुनाव डिक्लेयर होगो का? हाँ भैया, पंचायत चुनाव की डेट अब भी डिक्लेयर हुई है। अरे टीवी पे लाइव आ रहा है। तो गिरगिट एक काम कर, दारू को ठेको, हलवाई दोनों बुक कर दे। हैं? हाँ। हैं? सुधा डार्लिंग। इतने प्यार से चिपक रहे हैं, का चुनाव आ गए का? नहीं डार्लिंग, जे नोट कबाओ को सीजन आ गो। ना, हम ना लड़ेंगे इस बार। कहीं भी उल्टा पलटा साइन करवात हो, अरे कछु गड़बड़ हो गई ना तो जेल हम ही जाएंगे। अरे कछु गड़बड़ ना हो, हम है ना, जे ऊपर से नीचे तक पूरी सेटिंग कर रखी है हमने। सुनो, जे नाम के आगे सरपंच लिखवाबो को ना मचवा लगा। तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद करते हैं। क्या करें बताओ, सलाद काट दें आज? 2-3 दिनों से हमारे हाथ बड़े दुख रहे। ये हाथ में दर्द होता है, बर्तन मांज के काम वाली पाई लगवा देते हैं, है ना? और जे तुम ना कोरे कोरन हाथा से ना सिर्फ वोट मांगो, हम आयला ने। पॉलिटिक्स का है धंधा गंदा, बड़े बड़ों को करे शर्मिंदा। पॉलिटिक्स का है धंधा गंदा, बड़े बड़ों को करे शर्मिंदा। बताइए हम क्या, हमें तो समझ में ना रहा, हम करे तो करे का? इनके फोटो के साथ हम गधे का फोटो लगाएंगे? अरे वोट मांगने में भी शर्म आवेगी हमको। क्या है भैया जी, चुनाव चिन्ह बांटने का अपना एक सिस्टम होता है। अब लॉटरी में इस बार आपको चुनाव चिन्ह गधा मिल गया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार आपको गधे से ही काम चलाना पड़ेगा। आप समझिए ना, हम तो कह रहे हैं कि कछु ले दे के मामले को सेट करिए। अब चाहिए तो हम ऊपर भी भिजवा देंगे। भैया जी देखिए, क्या है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य दिनों में कभी हमने आपके कार्य को प्रभावित नहीं किया है, कभी रोका है तो बताइए। अभी आचार संहिता भी लग गई है और चुनाव चिन्ह गधा छाप जो है वो मीडिया में बहुत फैल चुका है। मतलब मैं समझिए भैया जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस बार। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे और आपके संबंध अच्छे बने रहें। रेत निकालवे को जो हमारी गाड़ी जा रही है ना, डंपर, रेत निकालने में कोई बाधा ना है शर्मा जी। ये बात को विशेष ध्यान रखो आप। चुनाव में बहुत खर्चे हैं और गांव वालों की उम्मीदें भी हमसे बहुत हैं। वो जमाना गो कि कंबल और दारू की बोतल बांट के जीत जाते थे आप। न्यू इंडिया, चाइनीज फोन बांट बूट के पिछली बार तो हम जीत गए, पर अब हमें डर है कि कहीं इस बार एप्पल फोन ना मांग लें। आ गई?
मुंह हाथ धो लो। हम आते हैं। अम्मा चुनाव चिन्ह तो बड़ो अच्छा मिलो है। कैची सवई की काट दे है। पर चुनाव जीतने के लाने रुपया और जुगाड़ की जरूरत होते है। ए बेटा, हमारे देश में सबसे बड़ा नेता कौन है? गांधी जी से बड़ा तो कोई नहीं हुआ। हाँ, गांधी जी ने केवल एक धोती में पूरा आंदोलन करो तो, हाँ, बिना पैसे के। ये बात तो सही कही तुम। अपने गांव के नए लोग जो जे स्कूल कॉलेज जाते हैं, किसान मजदूर बेरोजगार सभी अपने संगे हैं। अब तो बस अम्मा बुजुर्गों को मनाने। हम गांव वालों को समझाएंगे। गांव में नया स्कूल, वाटर टैंक्स, मेडिकल फैसिलिटीज, पाइपलाइंस देंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे। बेटा, ये भाषण तो सभी नेता दे थे, हाँ, पर जो नेता चुनाव से पहले मोबाइल, कंबल, पैसों हाथ में थमा दे थे, जनता को उन्हीं से फायदा लगत है। लेकिन कोशिश तो करेंगे ना दादी। पर बेटा ये बता, अगर तू चुनाव जीत भी गई तो क्या फायदा? तू तो दिल्ली चली जाई है। मैंने सोच लिया है दादी, मैं जीतूं या हारूं, मैं यही रहूंगी। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी डाल देंगे हम। गांव से भी अच्छा काम हो सकता है। हम भी काम कर रहे हैं दीदी के साथ। गुरुदेव ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फार्म टू किचन, ऑनलाइन अमेजोन पे, बिग बास्केट पे और हमारे अपने ऐप पे भी। ये बेटा, एक काम कर, इस जमीला को भी साथ ले लेना। ये बेचारी सर पे टोकरी लेके पूरे गांव में सब्जी बेचती रहती है। अम्मा, तुम्हें मोबाइल रिचार्ज करा दो हमने। अरे हम जा रहे हैं खेत पे। ये चुटकी देख तो क्या है? 22,000 लाइक। अम्मा तुम तो सेलिब्रिटी हो गई। जिस सब्जी वाली फोटो आपकी और जमीला चच्ची की कौन ने खींची थी? मैंने खींची और पोस्ट कर दी थी। कैंसर भी मेरी मुस्कुराहट ना छीन सका। अरे वाह अम्मा, जो तो कमाल कर दो तुमने। तुम्हारी दादी है ही कमाल। हाँ। 441 लोगों ने कमेंट भी करो है अम्मा। जो का लिखो है दीदी। दीदी, We have started a crowdfunding for Dadi's treatment. My daughter from Germany, who is a doctor, her contacts in India and wants to donate rupees 1 lakh for the treatment. दादी, आपकी फोटो तो वायरल हो गई। भगवान ने सुन ली है? कई इच्छा थी एक बार हमारी फोटो वायरस हो जाए। अम्मा वायरस नहीं वायरल होते, वायरल। अरे पगलू, बिना वायरस के वायरल नहीं होते। अम्मा जी आप ही हैं? जी कौन की बारात आ गई? अम्मा जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं क्राउड फंडिंग वाली अम्मा जी के घर। अम्मा जी यहाँ बैठी हैं, मेथी काट रही हैं। तो हम अम्मा जी से मिलते हैं। अम्मा जी नमस्कार, मैं हूँ सबसे तेज चैनल से। क्या बात है, आप तो पूरे सोशल मीडिया के हर चैनल पर छाई रही हैं। हर जगह आप दिख रही हैं। अम्मा जी, मुझे सीधे स्टूडियो से फोन आया है कि आपका फटाफट इंटरव्यू लूं और भेजूं। आप तैयार हैं? टीवी में देखे हैं? आपका इंटरव्यू लेना है। अरे मेकअप तो कर लेने दो। आजा पाउडर लेके आ। वैसे अम्मा जी, ये जो पाउडर है ना, ये तो टीवी एंकर वाले लोग लगा कर बैठते हैं। हम जो रिपोर्टर हैं, हम तो गाली भी खाते हैं और धूप भी। तब तो टीवी नहीं देखते। अच्छा। उलुल जुलुल बकत है। आग लगा सो लग जे मोरी हमारी पोती है। अमेरिका से पढ़ लिख के आई है। हाँ, सरपंच के चुनाव में लड़ रही है। अच्छा। हो, क्या बात है, ये हुई ना रियल स्वदेश वाली बात। तो आप क्या करती थी वहाँ? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एमटेक और पीएचडी किया है। अब वापस अपने देश।
हो रेडी, यहाँ आइए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेंगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिस्ट। ये हुई ना विस्फोटक ब्रेकिंग न्यूज। इनका भी इंटरव्यू ले लेते हैं, मेरे प्रमोशन का ग्राउंड भी अच्छा बन जाएगा। अम्मा जी आप यहीं बैठिए, तैयार हैं? तो हम इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा चाचा पीछे हो जाइए। हाँ दादा यहाँ पे थोड़ा सा गाय भैंस बनवा दीजिए। रेडी, कैमरा घुमाओ ना यार। यहाँ देखिए, थोड़ा सा कचरा फैला दीजिए भैया आसपास, थोड़ा गांव जैसा फील आना चाहिए। आप लोग ऐसा क्यों दिखाते हैं गांव को? फैलाओ बेटा, जितना गंदगी फैलाना चाहो फैलाओ फैलाओ, तभी तो लोग देखेंगे हमें, है कि नहीं? नेता लोग उनका ना देखे का, कितने झूठ बोलते है। अम्मा जी तो आखिर में सच की ही होती है। अरे बेटा, जब तक सच पता चले तब तक तो झूठ राजा बन जाए, है कि नहीं? चलो शुरू करो। हाँ। बूढ़ी वायरल हो गई, वहां कोई चर्चा चारों तरफ। बीपी हार्ट अटैक हो जाए इतनी टेंशन में, और कछु होगा हो तो हमाओ का होगा। अरे कछु ना हुआ है, काहे जले पर नमक डाल रहे हो तुम? कभी सुने हो कि कभी बीपी शुगर से कोई पॉलिटिशियन मरे हैं? 80-90 तक तो तुम सुहागन रहो, हमारी रणवे हो जाए अगर तुम मर गई तो। हाँ मारा ही डालो हमें, हम तो कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़े। बा मोड़ी नई है, मॉडर्न है, वो को करन दो 2-5 साल काम। वाको करन दो 2-5 साल काम, फिर वो वाकी जमीन ले लेगी, फिर दूसरे खड़े हो जाएं, फिर तीसरे भी खड़े हो जाएं, फिर चौथे भी खड़े हो जाएं, हम सड़क पे आ जाएं, तुम भूसा खाएं, है ना? अरे हमारी किस्मत खराब है, जो गांव को चुनाव अगर जो है ना महिला आरक्षित ना हो, हमारी जीत जाते, लड़ जाते हमारी। मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मकान जमीन चुनाव यही सब रहे हैं। अरे जिंदगी में और है का है? यही सब तो है। चल आगे चल, थोड़ा जल्दी करो। आ जाओ। तो कम से कम 2 घोड़ों को व्यवस्था करना पड़ेगी। भैया जी एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं घोड़े नहीं बैठा, पता नहीं क्या कर रहा है, चलो देख। भैया जी नमस्ते भैया, यहीं रुको। पब्लिसिटी होगी इससे अपने चुनाव चिन्ह की, घूमेंगे इसको लेके। हाँ भैया जी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बार भी जीत अपनी पक्की है। अच्छा, जो आइडिया कौन को है? हमाओ भैया जी। क्या? तमाम आइडिया है, हैं? ये फेसबुक देखे फेसबुक, तेरे को कोई और बीमारी ना मिली थी? हैं? क्या लिखवा दी तूने? कैंसर, हैं? देख ये मोड़ी कैसे वायरल हो रही है। लिखवा दिया होता है, लिखवा दिया होता, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ और लिखवा दिया होता। भैया जी वो हम सोचे थे वो बुढ़िया इलाज के लाने शहर चली जाएगी और हम लोग इतने चुनाव जीत जाएंगे। ये सब का है? भाभी जी ये गधा है। तुम लोग कम हते जो ये गधा भी लिया है। घूंघट काहे खो रखे घूंघट, शर्म तो तुम औरों को आनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं हम, दिमाग है हमारे पास। नाश्ता रखो है, खाने हैं तो खाओ। भैया जी एक आइडिया और था। सोच समझ के देना। भैया जी हम कहते रहे थे चुनाव के आखिर में तो हमें वैसे ही कुटनो है, तो काहे ना आप हमरो आइडिया सुन लो। हम कहते रहे थे वो सफेद मोड़ी में ऐसे क्या हीरे जड़े हैं जो वो अमेरिका से आई है, पढ़ी है, मॉडर्न है। भाई जी पढ़ो तो जे भी है, MBA है। मानो जो अप्सरा है वो टीवी की लगत है, जाके वजह से अट्रैक्शन हो जाते हैं। इस बार तो 500 पलटनो पड़ोगे भैया जी, कुछ भी कहो। भैया जी एक चप्पल अशुभ होता है, इतना ही रख देते हैं। भैया जी रामबाण आइडिया है, आप बोले तो। हमारे पास कोई विकल्प है? अब नीति आयोग तो हमारे पास आवे से रही तो बको। जी भैया जी, तो भैया जी हम कह रहे थे कि चुनाव प्रचार के लाने हमें क्या चाहिए? भीड़ आते आकर्षण से, और आकर्षण आते अप्सराओं से।
तो ये बॉलीवुड हीरोइनों में भैया जी कुछ दिमाग थोड़ी ना होता है, कोई पूछता है कितनी पड़ी हो, नहीं। तो ऐसे ही हम कह रहे थे कि भाभी जी को अगर आप थोड़ा बाल आल बना के कहे कि भैया जी अंदर की सुंदरता जब तक अंदर रहे थे ना तब तक उसका कोई मतलब नहीं। आप एक बार बात सुनिए, एक बार। तो हम भी ये कह रहे थे कि भाभी जी को बाल आल बना के थोड़ा अच्छे कपड़े पहना के थोड़ा सा बस ऐसा लगे कि कोई हीरोइन आ रही है, और थोड़ा और भैया जी वो जैसे तुमने कब देख ली हमारी लुगाई की सुंदरता? हाँ? कब देख ली तुमने? ये चुटकी, ये देखना ट्विटर में कमेंट का है। हाँ। लंदन वाला पीएम बड़ो अच्छा है, सवेरे सवेरे मैसेज दियो है, अम्मा जल्दी ठीक हो जाओ। अपनों कब बोलेगो? अम्मा तनक धीरज धरो, एक बार है ना चुनाव जीत गई ना फिर देखियो कितने मैसेज आए। और आजकल के जमाने में को विदेश छोड़ के आते अपने गांव के लोगों के लाने। जो देखो नहीं, हाँ जो कैसे रहे ये अच्छा है ना। ठीक है, तो ऐसे 10-12 बनवा लें। वो देखत नहीं है कैसे बड़े बड़े नेता रोज नए नए कपड़ा पहना थे। जेबाली दीदी पे बहुत जम है। नहीं, अब है ना अगर गांव में गांव के हिसाब से कपड़ा पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्मा ऐसा लगत है कि अमेरिका से आई मोड़ी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चुटकी एकदम सही बात बोल रही है। चिल्ला पा रहे हो? जब हम हैं मोहल्ले को जगाओ। काय गाँव में इतनी बार से घूर रहे? घूर ना रहते, हम तो तुम्हारे चांद जैसे चेहरे को देख रहे थे। तुम हमारी चांद हो, हम तुम्हारे चकोर हैं। हमको का वो समझे होगा? सब सुन लिए थे हम दरवाजा के पीछे से। तुम्हारे गुंडा लोग है ना, हम कोई 100 पीस नहीं है। हाथ पैर तोड़ दे हम उनके। तुम चिंता ना करो, हम तो बस यही सोच रहे थे कि तुम इतनी सुंदर हो, कोमल हो, कि अगले महीने से तुम झोपड़पट्टी में कैसे रहोगी? काहे रहेंगे हम झोपड़पट्टी में? हम चुनाव हार जाए तो हमारे पास जो भी कालो पीलो हरो नीलो धन है वो सब हाथ से चल जाए। अब हमें छोड़े हैं? हमारा तो बस एक ही इच्छा थी कि तुम्हारे लाने एक छोटू सा ताजमहल बना दें तुम्हारी याद में। अबे हम मरे नहीं हैं। नहीं, घर को डिजाइन कहा कहें, हमारा सपनों तो बस सपनों रह गो। अच्छा जी बताओ, तुम सच कब से बोलने लगे? का राजनीति छोड़ दिए का? हमारा तो दिल टूट गो। हमारा तो बस यही इच्छा हो कि हम तुम्हारे लाने एक ताजमहल बना दें बस। सच्ची कह रहे? हम तुम्हारे लाने सब करन को तैयार हैं। बस तुम जे बार ना करवा चौथ पे कचौड़ी खा के मत आना। हमारे साथ भी भूखो रहो ना एक बार। चलो। अरे जब तो पल्लू आगे काय कर रही हो? सांस लेने में तकलीफ है, कम कर लो। जब्बार। भैया जी अपने है, घबरानी नहीं, शर्मा मत। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ घूम घूम के सबको याद दिला रहे हैं। मिला रहा, मेहनत करते रहो, ठीक है? 100 रुपए बांट, ठीक है? हाँ ठीक। भैया जी को आइडिया पसंद आ गया है। अब तो डीजे बजे हैं। चलो आ जाओ।
आजा। ये देखिए। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा मैंने बाजू वाला दिखाओ। ओके हाँ मैम, ये देखिए। ये देखिए मैम, ये रेड आप पे बहुत अच्छा लगेगा। पूरे गांव के सामने लजवाओगे का? अरे सुधा डार्लिंग, ये सब तुम आए ताजमहल के लाने करवा रहे हैं, तुम समझती नहीं हो। क्या बात, क्या बात। वाह मैम, आप क्या कमाल लग रहे हो। आप क्या गोवा जा रहे हैं? अब तो हम गांव को ही गोवा बना दे हैं। समझी? जिसको देखकर तुम आंख काहे मार रही थी? जीन्स पैंट पहन के आँख न मारे तो कहाँ उठा बैठक लगा। चलो ठीक है, बैठा कर। नमस्ते। नमस्ते। गांव के विकास के लिए मुझे वोट दीजिए। राम राम। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। नमस्ते। गांव के विकास के लिए मुझे वोट दीजिए। नमस्ते। गांव के विकास के लिए मुझे वोट दीजिए। गांव चुनाव है। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगी भाई, जीतेगी। गांव में रोड बनवाऊंगी। मैं गांव के विकास के लिए काम करूंगी। अगर आप पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा छाप भूले, भैया की आपको याद रखें। मुझे दीजिए। गांव के विकास के लिए मैं गांव के लिए काम करूंगी। युवाओं की पहचान बने, एक ये गाने इस बार युवाओं जैसे कपड़े पहने हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बुजुर्ग लोग युवाओं का हौसला बढ़ाएंगे। भाइयों और बहनों, भाभी जी को देखें और गधे पे बटन दबाएं। जीतेगा भाई, जीतेगा। भाइयों और बहनों, हर बार की तरह इस बार भी आपको अपने भाभी जी की इज्जत रखनी है। हमें पूरा भरोसा है कि बुजुर्ग लोग भी युवाओं का हौसला बढ़ाएंगे। याद रखें, हमारी भाभी जी का चुनाव चिन्ह गधा छाप। गधा छाप पे बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से भाभी जी को विजय बनाएं। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। गुरुदेव, जो का कर रहे हो? हाँ? चुनाव के लाने अपनी बीवी को टीवी हीरोइन बना के घुमाओ रहा है? कुछ शर्म लाज है कि नहीं? जे मोड़े भी तो गांव की बहू है। भाभी जी का चुनाव चिन्ह गधा छाप। गधा छाप पे बटन दबाकर हमारी भाभी जी को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। इधर दे। भाइयों और बहनों, याद रखें, पंचायत चुनाव में औरत को इते ले आयो। कल कोई बड़ो चुनाव होए तो कुछ पहनने दे कि नहीं। भैया जी, ये दृश्य कछु ठीक नहीं लग रहा। अरे जाके पीछे आधों से ज्यादा गांव भजन पूजा कर रहे हैं। भैया जी, फुल पैंट से तो बात बनवे से रही। हम का कह रहे थे कि भाभी जी को थोड़ा हाफ। अपनी लुगाई को हम हाफ पेट में घुमाएंगे। भैया जी, इतिहास साक्षी है कि हाँ भैया जी, साम दाम दंड भेद, युद्ध जीतने के लाने हमेशा पुरुषों ने महिलाओं को ही आगे रखो है। इसलिए भैया जी कुछ हाफ। जानवर समझ रखो है, कभी जे पहनो कभी वो पहनो। तू नंगो घूम तो को कौन रोकत है? चुनाव ना हुआ जैसे हमारी प्रदर्शनी लगी हुए। भाभी जी बस थोड़ा हाफ और। अरे अब इतने कोनो आइडिया दो, सीधे नरक पहुंचा दे। अरे जा हिल डोल का रहो, सीधा कर रहो। खाली बंदूक है। सुधा, हम कह रहे ट्रिगर साथ हटाओ।
फिकर से हाथ हटा, भरी जवानी में विधवा हो जाए तुम। सबरी नौटंकी बंद। बंद। भैया जी, भैया जी अब से अपनो इलेक्शन ऑफिस इतई पेड़ के नीचे। अरे बिनो उम्मीदवार के चुनाव प्रचार कैसे करो हैं? तुम तो ठंडा ही पकड़ो, बड़ो आइडिया दो तो। अरे हम मानते आइडिया हमाओ तो, पर कपड़ा तो भैया जी ने उतरवाओ ना। अगर गोली लग जाती ना तो नर्मदा मैया में पानी नहीं, हमारी राख बह रही होती। तुम्हारे लाने पेड़ काटेंगे क्या? लकड़ी खराब करे हैं? जई जमीन खोद के दफना देते तुम्हें। मुंह में ठूसते तुम्हारे। पहले ये सोचो घर कैसे जाए। भैया जी टमाटर। काय मोड़ी, तुम्हें समझाया था ना, फोटो शोटो खिंचाओ, निकलो यहां से। जे पहले लाइब्रेरी, अब जे तू चुनाव लड़ रही है। सुन, जे गांव हमाओ है, बड़ी इज्जत है गांव में हमारी इज्जत किमना ना पत्ता भी ना हिले। बच्चों के नारे से डर जाने वाले के मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती। बी फॉर विक्ट्री। जे ना मिलत है तो जे मिल जात है, समझ गई? आप तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, सीधा डरा ही रहे हैं। वैसे निशाना मेरा भी अच्छा है। I can shoot a bullet. I went to NCC and I never miss my target. If you want me to show you, I can. जे मोड़ी अंग्रेजी में कहा बोल रही है? भैया जी जिस सीसी बोतल की बात कर रही, ताकि कुछ आगे समझ नहीं आओ। भैया जी ये कह रही है इसका निशाना बहुत ही सटीक है। चलिए देखते हैं। आप जीत गए तो हम आएंगे आपके घर चाय पीने। And if I win and you lose, you come to my house for some chai and you can bring your 3 monkeys with you and we'll have a party. जब फिर कहा बोल रही मंकी? जे मन की बात कह रही होगी भैया। हाँ भैया जी, मन की बात ही करके गई लग। मन की बात? जी। जे डरा तो ना रही हमको? नहीं भैया जी, नहीं डरा। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी दीन हरे, तुम पूरन पर। अरे आरती तो अच्छे से गा ले हो। तुम अंतर। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सुनो तो, एक सलाह दे बे। हाँ दो। इते आओ बैठो। बोलो। ये जो गधा लोग हैं ना, इनसे अपने आप को दूर कर दो। अरे दिमाग है कि भूसा भरो है? अरे भूसा भरो है तभी तो हम आज छर रहे हैं। हम ना ये सोच रहे हैं कि चुनाव को नरेटिव बदल दे। अरे बड़ी बड़ी पार्टी करत हैं, पब्लिक को मुद्दों से भटकावे वाला काम। मतलब? इते आओ। सुधा रानी, तुम तो सांसद बनने लायक उपयुक्त हो गई हो, हैं? वाह! जे के कहते हैं राजनीति। ये नेक काम ना हम आज ही कर देंगे। देखिए तुम, हमारे साथ रहे को फायदा है। थैंक यू। चला। अब है ठंड में गर्मी को मजो। तुम आराम से सो जाओ, हम सुबह तक आ जाएं, ठीक है? राजनारायण भैया। हाँ आ रहे। अंदर आ जाए। आओ बैठो। आओ। जिज्जी। राम राम जिज्जी। राम राम। सालों हो गए आप लोग घर नहीं आए।
आओ बैठो ना। भैया है घरे? वे तो घर पे नहीं आए, बोल के गए थे कल सवेरे तक आए हैं। कौनो मीटिंग है? अम्मा ने भेजो है हमें। देखो सदा एक बात कह रहे हैं, बुरा ही न मानियो। हमारों की तो राजनारायण भैया से जमीन जायदाद के कारण नहीं बना था। मानो है तो हम एक ही गांव परिवार के ना। यही बात सोच के अम्मा को रात भर नींद नहीं आई। का भाव अम्मा को? बस तनक चक्कर। अबे ठीक है? हाँ आराम है। सुधा हम भी तो बचपन में फ्राक स्कर्ट पहना था ना। औरतें अपनी मर्जी से कछु भी करें सब ठीक है। मानो राजनीति के लाने जो सब कछु, और ऊपर से हम औरतों के कंधा पे बंदूक रख के गोली चलाओ, ये बात तो ठीक नहीं ना। अम्मा और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप हम सब के सहमति निर्विरोध जीत जाओ। कम से कम गांव की एकता तो बनी रहेगी। घर घर फूट डाल दिए हैं इन लोगों ने, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, आदमी औरत के बीच। ठीक कह रही हो। कितने हैं? सुन, कोई उठा दिखे तो मुंह पर रुमाल सुमा के बेहोश कर दियो, समझा? अरे तूने ये बात 3 बार रिपीट करता है। अरे कॉलेज समझ रखे होगा। कितनी किताब बची और? सुमंगल ने कितनी आज से किताबें भेजी थी गांव के बच्चों के लाने। थर्टी बंदे उन चोरों की सबरी किताबें ले गई। अम्मा, हमें तो लगत है चोर शहर में रद्दी में बेचे हैं। पढ़े लिखे होते तो चोरी काहे करते? इतने कुत्तों पाले हैं गांव में, हैं? खा खा के सांड हो गए। कहीं ना भूखे ये रात को। सभी गांव वालों के लिए एक खुशखबरी है। हमारी प्रिय भाभी जी, जिनका चुनाव चिन्ह गधा है, वो आज ग्राम पंचायत के स्कूल में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने वाली है। इस मौके पे आप सभी को बुलाया जा रहा है। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि समोसा और जलेबी की भी व्यवस्था की गई है। पॉलिटिक्स का है धंधा गंदा, वाले लोगों को, बड़े बड़ों को कर शर्मिंदा। भैया जी, बहुत नींद आ रही है, रात भर सोए नहीं। दोनों को नाम लिया ना, हम तुम्हारा टोटा दबा देंगे, समझ गए? ये कहाँ जा रही है? तुम लोग जाओ समोसा जलेबी बनवाओ। हम कहाँ देवी, कहाँ भगो? ये तू का समझा तू? गाड़ी नहीं चला सकत? हमारे बाप नहीं दी थी जे तुम्हें। हाँ, का भगो, लाइब्रेरी खुलवा दे, नरेटिव बदल दे। अब तुम कहो तो हम किसी का मर्डर भी कर दे। ले सकत हो किसी के जान? सुधा, अब ये बात कह रही हो तुम? हैं? मर्डर करवाओगी तुम हमसे? रहने दो, जिस समय बक्को ना है। अरे अच्छा, तो बताओ। सच्ची पक्का कर लोगे? हाँ, सोचें, कर लेंगे। पुरानी बातों को भूल जाओ, क्या कहें हम। ये गलती तो हो गई हमसे, जिद पे अड़ी है। अब तिरिया चरित तो हमें समझ में आवे ना। त्रिया चरित्र मतलब? अपने बारे में कह रहे हो है? खुद तो कालो कागज है। इतनी मेहनत करके लाइब्रेरी बनवाई
है ना, कि और आपकी इच्छा पूरी हो गई है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब जब कह रही है कि हम चुनाव ना लड़ेंगे, अब जब कोई बात हुई अम्मा। अच्छी बात है। हाँ, कम से कम उनको तो अपनी इज्जत का ख्याल है। तो खर्चो हो 200 एप्पल बुला ले हैं। अब तो नुकसान हम कैसे भरे हैं अम्मा? तू तो एक काम कर, सबरे एप्पल वो जमीला को दे दे। हाँ हाँ, वो बेच दे है, 2-4 पैसा मिले हैं। हाँ, उनको फायदा हो जाए। काय अम्मा, हाँ? इते एप्पल फोन की बात हो रही है, एप्पल फोन की। गुरुदेव भैया, जे आप ही को सहारो है। शाम तक अगर समाधान ना निकलो तो सुधा मैं के चल जाए। और कह रही थी कि तलाक अलग से दे देगी। अब का इज्जत रह जाएगी हमारे गांव में, बताओ। जब जमीन पे कब्जा किया हो तो तब शर्म नहीं आई समाज से, हैं? और फिर भैया वो में हम क्या करें? अगर हमारी लोगाई होती हम तो समझा लेते। गुरुदेव भैया, जे आप ही की बात समझेगी वो। हमसे तो कह रही है कि हम जाके आपसे माफी मांग लें और जमीन पे जो कब्जा है वो छोड़ दें। तो छोड़ दे ना। अरे लुगाई बचाने हैं तो छोड़ दे जमीन। अम्मा, अब घर आए आदमी से थोड़ी तो इज्जत से बात कर लो। अम्मा, आप कहें तो हम अभी के अभी आपकी जमीन छोड़ देते हैं। कल से आपके ट्रैक्टर चले हैं जमीन पे। गांव वाले खड़े हो जाएं, फिर हमसे कौन डरे अम्मा? तुम रावण हो, सब डराए तुमसे, हैं? लाइब्रेरी भी बनवा दे हैं, जमीन भी छोड़ते हैं, 200 एप्पल भी मंगवा ले। ये सबको नुकसान कौन भरे अम्मा? चुनाव तो तुमने पेटी भर भी लाने लड़े हो। हाँ। चुनाव तो हम तुम्हें जिता दे हैं, है ना बिटिया? कल ही मैदान छोड़ते हैं। पर बेटा, इज्जत तो तुम्हें ही कमाने पड़े है। यही बात सुनने के लाने तो हम यहाँ आए थे अम्मा। अभी मैंने चुनाव ना लड़ने का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं मन बना सकती हूँ। जो आप कहें तो हम आपके लिए एक पूरी स्कूल की बिल्डिंग ही बनवा दें। सबकी जमीन से कब्जा छोड़ दीजिए और फिर गांव की भलाई के लिए ईमानदार बनिए। ना हो पाएगो बेटा, बंदर कितो भी बूढ़ो हो जाए, गुलाटी मारना ना भूले। तू तो एक काम कर, जमीन अपने पास रख और अपनी लुगाई को बाप के पास भेज दे। हाँ। ना मामा, मैं पता है उके बाप के पास बंदूक है, उके डर के मारे कांप रहे हो, हैं? अम्मा, अम्मा मैसेज आ गयो। काय? 20 लाख मिल गयो क्राउड फंडिंग से और 5 लाख बैंक अकाउंट में। है ना बेटा, ये लौटा दे पैसे। हाँ, लौटा दे। हाँ, हमें कछु नहीं होवे। हाँ, ये डॉक्टर तो ई के इशारे पे झूठ बोला है। हाँ, हमें तो बस एक ही इच्छा है। दादी बोलिए, आपकी सब इच्छा पूरी करेंगे। सुनो है, गोवा बहुत ही अच्छा है। एक बार हवाई जहाज में बैठ के गोवा जाना है। अम्मा हम जा रहे हैं। अच्छा है। देखा ना? ये देखो अम्मा। हाँ? जब तुम्हारे मोड़ी और हमारी घरवाली तो बड़ी ऊंची चीज निकली, हमें तो उल्लू बना दे। तुम्हें नहीं पता? हैं?
हमें सब पता है का चक्कर चल रहा है इन दोनों के बीच। हाँ क्या चक्कर चल रहा? ये देखो, ये तो सुधा है। हाँ और ये हमारी पोती है ना। दोनों एनसीसी कैंप में साथ थी। हाँ गधा को चिन्ह सही मिलो है तुम्हें। हाँ समझ गया। तुम आओ कितो है? 2 एकड़ है सर, 2 एकड़ कब्जो तो अपनो। 1.5 में काम चला लो सर। अपने 2 एकड़ का तो आप 2 दे दीजिए ना हमें। तो 2 ले लो, हमने कब बोला? ठीक लो, पूरे ले जाओ 2। कैसे हो काका? तुम आओ कितो है? 3 एकड़ का। कछु कम ज्यादा? नहीं 3 तो होना जी, कम क्या। तो 3 कर दे, ले जाओ। क्या करें राम प्रसाद चाचा, गलत टेम चल रहा हमारा, समझ रहे हो? राजा से रंक हो गए, रंक से राजा हो जाएंगे। ले तुम भी ले जाओ। तुम तो ऐसा ही ले लो। लो पॉलिटिक्स का है धंधा गंदा, बड़े बड़ों को करे शर्मिंदा। पॉलिटिक्स का है धंधा गंदा, बड़े बड़ों को करे शर्मिंदा। नोट और वोट का गोरख धंधा, पीएचडी है हमारा बंदा। मुंह में गिलोरी बगल में ततैया, मुंह में गिलोरी बगल में ततैया। चिरी मिरी धूम धड़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे बम बढ़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे बम बढ़ैया। आदि कुर्ता मुंह में पान, घोटालों के कीर्तिमान। इनका हाल न पूछो भैया, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान। अरे खा गए कुआं पी गए तलैया, खा गए कुआं पी गए तलैया। चिरी मिरी धूम धड़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे बम बढ़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे बम बढ़ैया। बीड़ी में तंबाकू है, विपक्षी हमरा डाकू है। गालों में जो लाली है, और रिश्वत की दलाली है। रिश्वत की दलाली है। अरे बाजे डमरू नाचे बंदरिया, बाजे डमरू नाचे बंदरिया। चिरी मिरी धूम धड़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे बम बढ़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे बम बढ़ैया। गरीब की आंख से खून है रिश्ता, EMI के छाले हैं। नेता के लल्ला के मुंह में हीरे मोती निवाले हैं। मगर मच्छी आंसू रुलैया, अरे घपलों से कमाए रुपैया, घपलों से कमाए रुपैया। चिरी मिरी धूम धड़ैया, चिरी मिरी धूम धड़ैया। नेता हमारे